सरकारें जो है दे हैव टू बी अकाउंटेबल टू समवन, टू द पब्लिक विच इलेक्ट्स देम। एंड एक डेमोक्रेसी तो उसी से बनता है ना कि वेयर देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस काइंड बिटवीन पीपल हु आर इलेक्टिंग एंड पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड। तो अगर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही आप डिस्करेज करोगे इस हिसाब से, 2005 में तो यूपीए के सरकार ने आरटीआई एक्ट लाया था एंड इट वाज अ बून फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग लॉ माना जाता था उस टाइम पे। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसपेरेंसी कानून्स इन द वर्ल्ड एंड आज के टाइम पे इट हैज कम डाउन टू 8th और 9th इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है 2014 से, उन्होंने काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स लाए आरटीआई एक्ट में। एंड जो कल्चर था, एक जो कल्चर बन ही रहा था 2005 से 2014 तक, एक कल्चर बन रहा था कि द पीपल हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, द गवर्नमेंट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, बाबूज हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, वो कल्चर ख़त्म कर दिया। वो कल्चर कैसे खत्म हुआ? एक तो 2019 में उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया लॉ का, उसमें जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है जहाँ पे आरटीआई के रिजेक्शंस को चैलेंज करते हैं लोग, इट्स द एपेक्स लेवल बॉडी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। वहाँ पे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं उनका टेन्योर कम कर दिया, 5 साल से 3 साल कर दिया। उनका जो भी पर्क्स है, सैलरी है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारा सरकार डिसाइड करेगा। उनका जो स्टेटस है, उनका स्टेटस वाज इक्वल टू अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर दिस अमेंडमेंट। लेकिन इसको चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के इक्वल रैंक बनाया। तो इससे क्या हुआ? द वेरी आइडिया ऑफ गिविंग देम अ स्टेटस इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज फॉर देम टू बी इंडिपेंडेंट। क्योंकि अब देखिए, ये कानून सिर्फ कोई नॉर्मल कानून नहीं है, इसमें सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 इज अ पेनल्टी प्रोविजन। फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इंडिया में जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको डर हुआ कि अगर हम लोग जवाब नहीं देंगे सही से तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 250 रुपये प्रतिदिन का। सो इट वॉज सच द प्रोविजन स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन वो कल्चर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे लोग अपॉइंट कर रहे हो आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में, वो सारे लोग आपके ऊपर पेनल्टी डालते नहीं है। मैं आई थिंक 2 या 3 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में गया था, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। वहाँ पे मैं ऐसे बात कर रहा था जो ब्यूरोक्रेट थे उनके साथ, एंड मैंने बोला आप लोग तो जवाब ही नहीं देते हो आरटीआई में आजकल। बोलता कि सौरभ जी आप बताइए कि पिछले 5 साल में हमारे ऊपर कोई ऑर्डर ही नहीं आया है कि आप ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करिए। तो ऐसा कल्चर बन चुका है।